शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 13 के द्वारा किस प्रकार शंखचूर्ण और तुलसी जी का विवाह हुआ और किस प्रकार शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण कवच दिया था। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने। शिव जी का वह दिव्य चैत्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। ब्रह्मा जी के पुत्र जो ऋषि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। यह धर्मिष्ठ सृष्टिकर्ता विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि कहा नहीं जा सकता। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार से उनका नाम नहीं गिनाया जा सकता। उनमें एक का नाम विप्रचिति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दम्भ हुआ, जो जितेंद्र धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता हुई और उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर गुह तप करने लगा। वहाँ जो कवि नाटने वाला आसन लगाकर कृष्ण का मंत्र जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक ज्वाला अग्नि तेज निकलकर सब जगह फैल गया। वह तेज इतना कठिन था कि उसे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु व्याकुल होने लगे। वे सब इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की और सारी कथा कह डाली। उन सब की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर वह सारी बात विष्णु जी को सुनाने के लिए बैकुंठ को चले। वहाँ पहुंचकर सब लोगों ने त्रैलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को प्रेम भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसी के तेज से व्याकुल हो उठे हैं। यह आप बतलाइए। अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। हे शरणदाता रामनाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। शिव भक्तों, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचनों को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु जी ने कहा, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो। कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। भगवान विष्णु के यों कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की चिंता समाप्त हुई। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहाँ पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु जी के यह वचन सुनकर और उन्हें आगे देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया। बारंबार स्तुति करने लगा। दंभ ने कहा, हे देवाधिदेव कमल नयन, आपको मेरा नमस्कार है। रामनाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। हे देव, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रैलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे कभी हरा न सके। दानवराज दंभ को यह कहकर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका कार्य पूर्ण हो गया था। वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के बाद उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूर्ण
ऐसा नामकरण किया। वह अत्यंत तेजस्वी था, उसे बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली थी। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जैगीश्वर मुनि के पास पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकांत हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्मा विधि का जप करता रहा। यह पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उससे बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत प्रेम से नमस्कार किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। उसने वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी प्रेम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तप सिद्ध शंखचूड़ ने भी जिसके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे, तब शंखचूड़ प्रसन्न होकर पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार और वह तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चला गया। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बताओ। शंखचूड़ के ये वचन सुनकर तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्वी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अविष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। शिव भक्तों, तुलसी जी जब इस प्रकार मीठी बातें कहकर चुप हो गईं, तब उसे मुस्कुराती हुई देखकर शंखचूड़ ने फिर कहना शुरू किया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं, उसमें कुछ असत्य और कुछ सत्य भी है। इसका विचार मुझसे सुनो। जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम सबसे आगे हो। मेरा तो ऐसा ही विचार है। फिर भी मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। क्या तुम मुझे जानती नहीं हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पहले जन्म में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के श्राप से दानव राज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पिछले जन्म की याद है। तुलसी के पास यह कहकर शंखचूड़ चुप हो गए। जब दानवराज आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा वचन कहा, तब तुलसी प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी जी ने कहा, आज आपने अपने विचारों से मुझे हरा दिया। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी अपावन बना रहता है। देवता पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना शौच तथा मरना शौच में ब्राह्मण, 10 दिनों में क्षत्रिय, 12 दिनों में वैश्य, 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है, ऐसा वेद का कहना है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के बाद अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं।
तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते हैं। जिसका मन स्त्रियों में लगा हो उसके ज्ञान तप उत्तम जप होम पूजन विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी फल निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनियों को चाहिए कि वह अपने मनोतीत कांति की परीक्षा ले, परीक्षा करके ही उसे पति रूप वर्ण करे। जिस समय तुलसी यह सब बातें कह रही थी उसी समय सृष्टि कर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़ तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसके साथ विवाह करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी तू ऐसे गुणवान कांति की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी तू इसके साथ उत्तम उत्तम स्थानों पर प्रेम पूर्वक रह। शरीर का अंत होने पर यह शंखचूड़ गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। शिव के प्रिय भक्तों, इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानवराज शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी जी के साथ विवाह किया। यह तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और प्रेम भाव से भवन में उस रमणी के साथ रहने लगा। शिव के प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। बोलिए महादेव बाबा की जय।